बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फाइनेंशियल प्रोग्राम के जो फार्मूले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो बैंक वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। जैसे लोन पेमेंट वगैरह अगर हम अप्रूव करते हैं तो उसमें क्या इंटरेस्ट होगा, क्या प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और इसके अलावा जो टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ अगर हम ले रहे हैं और उसमें मार्कअप चार्ज किया जा रहा है तो उसमें कितने % मार्कअप मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ हमें पे करना है, हर महीने की किस्त क्या बनेगी हमारी, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सभी चीज़ें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019। सबसे पहले जो फार्मूला यूज़ होता है मंथली इंस्टॉलमेंट के हवाले से वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आइटम जो है वो कार कर रहा हूँ यहाँ पे। अब वो आप बैंक के थ्रू ले रहे हैं तो उसमें जो डाउन पेमेंट भी दी जाती है, जैसे कैश पे मिसाल के तौर पे 10 लाख की है और कार हो गई, इसके साथ डाउन पेमेंट स्टार्ट में जो एक अमाउंट जमा होगा, यहाँ से जूम बढ़ा रहा हूँ मैं। डाउन पेमेंट के साथ 2 लाख जो होगी वो इसकी डाउन पेमेंट हो गई। इसके साथ इंस्टॉलमेंट या ईयर, कितने ईयर की इंस्टॉलमेंट है, 36 या 3 कर देते हैं तो मल्टीप्लाई 36 मंथ होगी। फार्मूला लगाते हुए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और मार्कअप इसके ऊपर जो चार्ज कर रहे हैं वो कह रहे हैं 22%। तो मंथली क्या किस्त जाएगी हमारी, ये जो अमाउंट होगा क्या अमाउंट बनेगा हमारा, इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले मार्कअप का सेल सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 कॉमा ईयर, मल्टीप्लाई का साइन 12 कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू में जाएंगे, कार अमाउंट जो आ रहा है वो सिलेक्ट किया और माइनस डाउन पेमेंट, एंटर। तो 30,000 जो है वो मंथली पे करने हैं हमें इस कार कीमत के अंदर जो अमाउंट हमने लिया है इंस्टॉलमेंट। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई 36 मंथ करते हैं तो देखें हमें कितने की पड़ती है ये कार कैश पे, जो 10 लाख की थी तो तकरीबन 11 लाख तकरीबन समथिंग हमारे पास टोटल जब किस्त कंप्लीट हो जाएगी ये अमाउंट हमारा जाएगा। तो इसको इसी तरह से सेट कर सकते हैं अमाउंट। अगर जैसे हमें मल्टीप्लाई ईयर की हमें 5 ईयर्स हो गए तो अमाउंट हमारा कम हो गया, 22,000 की किस्त हो गई। इसी तरह मार्कअप अगर कम हो जाता है तब भी किस्त हमारी कम हो जाएगी। मार्कअप ज़्यादा ले रहे हैं तो किस्त हमारी ज़्यादा बनेगी। मिसाल के तौर पे 10% मार्कअप कर दिया और जो है ईयर 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट है तो 16,000 समथिंग कुछ अमाउंट जो है वो हमें पे करना है। इसी तरह डाउन पेमेंट अगर ज़्यादा कर देते हैं तब भी हमारी किस्त जो होगी वो कम हो जाएगी। तो डिपेंड करता है प्लान के ऊपर कि आप क्या की चीज़ ले रहे हैं, कैश कितना दे रहे हैं, कैश कितने की है, फिर डाउन पेमेंट आप कितनी दे रहे हैं, और इसके अलावा ईयर और उसका मार्कअप। अब जैसे 20% कर दें इसको तो फिर किस्त आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ईयर अगर हम कम कर देते हैं तो फिर किस्त और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ईजीली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ आप लोन अप्रूव करवाने के वक्त भी देख सकते हैं क्या किस्त हमारी बन रही है। तो डाउन पेमेंट जो होती है, अगर कोई भी लोन आप ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे कार की जगह में लोन कर देता हूँ यहाँ, और डाउन पेमेंट इसमें 0 होती है। लोन में कोई डाउन पेमेंट नहीं होती, नंबर ऑफ ईयर और उसके बाद आता है मार्कअप। मार्कअप 5% कर दिया, नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर्स है, ये बढ़ा दिया हमने। तो हमारी मंथली जो अमाउंट है जो हमें पे करना है वो 10,000 समथिंग कुछ अमाउंट हमारा जाएगा लोन के वक्त। तो लोन में इसलिए मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि डाउन पेमेंट हमारी 0 होती है। अब जो मार्कअप 5% जा रहा है इसकी मद में अगर अलग अलग ऑफ़र होती है, जैसे 10%, 5%, 15%, 20%, और अलग अलग लोन हम अप्रूव कर रहे हैं किसी बैंक के थ्रू, यानी जो अपना रिकॉर्ड एक मेंटेन कर रहे होते हैं वो किस तरह से रिकॉर्ड को देख रहे होते हैं अपने, वो अगर हमें एक्सेल में करना है तो किस तरह बनाकर रख सकते हैं, ये मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि एक छोटा सा फॉर्मेट बना के रखना चाह रहे हैं तो इधर आप मार्कअप इंटर कर रहे हैं, ईयर इंटर करें, अमाउंट इंटर करें, आपको मंथली अमाउंट पता चले। लेकिन इसके अंदर से जो बैंक को मिल रहा होता है इंटरेस्ट
वो कितना जा रहा है हमारी इस किस्त के अंदर से, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हमारा अलग हो रहा है। तो इसके लिए हम अलग एक शीट ऐड कर रहा हूँ मैं, यहाँ प्लस का साइन आ रहा है इस पर क्लिक, और वो अलग शीट पे रिकॉर्ड को बनाएंगे। सबसे पहले सीरियल, नेम, उसके बाद बैंक नेम, लोन, इंटरेस्ट रेट, मंथ, थोड़ा सा जूम में कम कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी पीएमटी, और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पीपीएमटी, और इंटरेस्ट अमाउंट के लिए आईपीएमटी, और लास्ट में इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, जो पीएमटी अमाउंट आ रहा है हमारा। तो इन सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जितनी शीट पर हमें काम करना है ऑल सिलेक्ट करें, व्यू में जाएं और यहाँ से दिया हुआ है जूम टू सिलेक्शन। सबसे पहले एंट्री करनी है 1 और 2 किया मैंने, और ड्रैग कर दिया इसको नीचे जहाँ तक हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं या शीट का डेटा तैयार करना चाह रहे हैं वहाँ तक सीरियल नंबर इंसर्ट करा देंगे। इंसर्ट के बाद कस्टमर नेम, कस्टमर नेम में बैंक नेम में आएंगे। बैंक नेम के अंदर जो बैंक के नेम है वो सारे आ जाएंगे। कैपिटल करना है, कैपिटल में लिख दें UBL, हबीब, जैज बैंक, सिंध बैंक, सुमित, सिल्क। तो इस तरह से ये बैंक के नाम आ गए। अब लोन कितने पे कितने % हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना है ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ लोन अमाउंट लिखेंगे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख। इंटरेस्ट रेट 5%, 7%, 6%, 8%, 4%, 3%, 6%। अब कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट है, यहाँ महीने हम इंटर कर रहे हैं। 336 हो गए, 4 साल हो गए 48, 50 मंथ 60, 12, 24। पीएमटी में आएंगे इक्वल, सबसे पहले इक्वल आएगा पीएमटी ब्रैकेट ओपन। अब एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, कोई भी फार्मूला जिसमें कन्फ्यूजन आ रही है आपको और उसकी सेंटेंस या उसकी डेफिनेशन नहीं पता, फाइनेंशियल प्रोग्राम मैंने बताया, ये फार्मूले में बता रहा हूँ। इसके अलावा जब भी कोई फार्मूला आप लिखते हैं तो लिखते वक्त उसका सेंटेंस यहाँ आ रहा होता है ब्रैकेट ओपन से पहले। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस और कॉन्स्टेंट पेमेंट्स एंड अ कॉन्टेस्ट इंटरेस्ट रेट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे 12 कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट नंबर पीरियड मंथ जो है वो सिलेक्ट करा 24 कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जो है लोन अमाउंट वो सिलेक्ट, ब्रैकेट किलोस, इंटर। तो ये पीएमटी यानी मंथली जो हमें देने हैं वो ये किस्त बनेगी हमारी। इंटर और ड्रैग। इसी तरह ये हैशेस आ रहे हैं, कॉलम के टॉप में डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट हो जाएंगे यहाँ पर। पीएमटी यानी इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट क्या जा रहा है हमारा, पीएमटी। अब देखें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है यहाँ पर, रिटर्न द पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पीरियडिक कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। ब्रैकेट ओपन किया, रेट डिवाइड कर दिया 12 कॉमा, अब पीरियड यानी 1, पहली इसकी जो है वो बताया हमें पीएमटी किस प्रिंसिपल अमाउंट की क्या जाएगी, तो 1 टाइप करेंगे कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड टोटल यानी मंथ कितने हैं वो सिलेक्ट करें कॉमा, और फिर उसके बाद कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो लोन का जो अमाउंट आ रहा है फर्स्ट सेल इसे सिलेक्ट, ब्रैकेट किलोस, एंटर। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट में आ जाएगी वैल्यू। ड्रैग करेंगे इसकी तो सबकी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। और सेम यही फार्मूला इंटरेस्ट के लिए लगेगा, IPMT ब्रैकेट ओपन,
इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा पीरियड में 1 कॉमा के बाद पीरियड में 1 फिर कॉमा नंबर ऑफ ईयर, टोटल ईयर कितने, यानी तो यहाँ मंथ है हमारे, सिंपल मंथ का सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लोन का जो अमाउंट है वो, कॉमा सॉरी ब्रैकेट क्लोज। तो आईपीएमटी और पीपीएमटी सेम फॉर्मूला वही है, सिर्फ आई की जगह पी की जगह आई आ गया है आईपीएमटी में, बाकी वही किया हमने। रेट को डिवाइड 12 किया, कॉमा 1 खुद से लिखा है, फिर उसके बाद मंथ को कॉमा फिर लोन को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट जो हमारा जा रहा है पहली किस्त का हर लोन की वो इतना जा रहा है, और जो पीएमटी है वो प्रिंसिपल अमाउंट में हमारे पास, यानी जो रकम अमाउंट है हमारी वो इतनी जा रही है प्रिंसिपल अमाउंट। इसको समझने के लिए सही इसका तरीका है कि यहाँ तक तो कैलकुलेशन हो गई, मंथली हमारी ये किस्त जा रही है, इंटरेस्ट में कितना जा रहा है वो कैलकुलेट कर लिया अलग, पीएमटी में कितना जा रहा है वो कैलकुलेट कर लिया अलग हमने। उसके बाद इसको इजी समझने का तरीका ये होगा, अगर आपने फार्मूला सही लगाया है तो पीएमटी प्लस करेंगे आईपीएमटी, वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी पीएमटी फार्मूले के, तो बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए। देखें यहाँ पे जो अमाउंट हमारा टोटल आईएमटी और पीएमटी को सिलेक्ट करके आ रहा है वही हमारा पीएमटी की वैल्यू होती, तो यानी फार्मूला आपका सही लगा हुआ है। एंटर के बाद कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेकर आए और इसको ड्रैग कर दें नीचे तक। हैशेस आ रहे हैं, टॉप कॉलम पे जाएं, डबल क्लिक करें, ऑटो फिट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारी शीट कंप्लीट हो गई। जूम टू सिलेक्शन, ऊपर ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको ऑल सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, ऑल बॉर्डर, उसके बाद थिक बॉर्डर, इसे सिलेक्ट करें, अलाइन सेंटर बोल्ड। इस प्लान को बना के रखने का एक फ़ायदा ये है, बाद में भी अगर आप 10 लाख कर देते हैं लोन और 6% की जगह 10% कर देते हैं तो फार्मूला आपको बताता रहेगा कि मंथ कितने हैं और इस हिसाब से किस्त क्या बन रही है आपकी, इंटरेस्ट में क्या जा रहा है, प्रिंसिपल में क्या जा रहा है। तो ये एक फॉर्मेट बनाकर आप सेट करके रख सकते हैं, उसके अंदर जो भी किस्त कोई चीज़ ख़रीदारी हो रही है, कौन कस्टमर ले रहा है, उसका नाम का रिकॉर्ड, उसकी चीज़, उसका इंटरेस्ट डाउन पेमेंट के साथ, फिर वो भी आप इसमें बना सकते हैं। जो मैंने शीट 2 पे आपको एग्जांपल समझाई थी, इस तरह से इसकी भी पूरी शीट बना के रख सकते हैं। ये जो शीट मैंने बताई है वो लोन अमाउंट कैलकुलेट के लिए मैंने समझाई है, उसमें से इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। और यही सेम चीज़ जब आप मंथली इंस्टॉलमेंट कोई चीज़ खरीदारी करके बनाएंगे तो उसका डाउन पेमेंट आप यहाँ एंटर करेंगे, वो जो मैंने स्टार्ट में बताया है। और जो चीज़ होगी जैसे लैपटॉप है तो वो यहाँ आ जाएगा, लाख लैपटॉप अमाउंट है तो हमारी 25,000 डाउन पेमेंट दे दी, ईयर 3 तो हमारी जो मंथली अमाउंट है वो हमारे पास आ रही है। ये रिकॉर्ड इसी तरह का आप इससे भी बनाकर रख सकते हैं जैसे मैंने लोन कैलकुलेट का आपको बताया है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट से कोई स्टाइलिश हेडिंग वगैरह देनी है ये ले सकते हैं। हेडिंग आ जाएगी फाइनेंशियल बैंक लोन रिकॉर्ड मेंटेन, कंट्रोल ए। होम मेन्यू में जाएंगे, होम मेन्यू में जाके यहाँ से फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, डिक्रीज़ कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया। अब जो सिलेक्शन आ रही है इसकी सिलेक्शन पे माउस लाएं और टॉप साइड पे इसको लेकर आ जाएं, यहाँ लाके इसको छोड़ दें और इंक्रीज़ करना है, कम करना है, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करके इस जगह पे सेट करेंगे इसको। फॉर्मेट मेन्यू आ रहा होगा इसका, वर्ड आर्ट से जब हेडिंग देते हैं तो यहाँ इसका इफेक्ट्स है, ट्रांसफॉर्म में इस तरह से रखनी है हेडिंग, ये भी रख सकते हैं आप, और फिल कलर वगैरह अपनी मर्ज़ी से देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।